recording again. Okay, so about Pythagorean triplets we have studied, and today we'll study about square roots. Okay, so square root is the inverse operation of a number. किसी भी नंबर का inverse operation square root होता है. मतलब जैसे मैं कह रहा हूं कि 1 का स्क्वायर है 1, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका इनवर्स क्या है? इट विल बी 1. आई एम राइटिंग इट हियर 1. ठीक है, 1 का स्क्वायर हम कर रहे हैं तो 1 बन जाएगा. ठीक है, ये स्क्वायर है और ये वो नंबर जिसका हमने स्क्वायर किया. तो ये जो इसका इनवर्स जो आएगा ना, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, जिसका हमने स्क्वायर किया है. ठीक है, स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन. ठीक है, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर क्या था? 4. तो हम क्या बोलेंगे? 4 का स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. ठीक है, ऐसे ही जिस भी नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं उसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं. ठीक है, अब स्क्वायर रूट फाइंड करना हम सीखेंगे 3. वैसे कोई बहुत सारे मेथड्स हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के, लेकिन 3 कॉमन मेथड्स आप देखें जो इस क्लास में लिखे गए हैं. पहला तरीका जो स्क्वायर रूट फाइंड करने का है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन से. हम किसी भी नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमको स्क्वायर रूट मिल जाएगा. ठीक है. सेकेंड मेथड इज बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. हम किसी नंबर को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. डिवीजन में भी हम क्या करते हैं? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ही करते हैं. किसी नंबर को अगर हम सीक्वेंस में अगर सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं बार बार, तो भी हम स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं. अभी हम 1 बाय 1 देखेंगे इस मेथड्स के बारे में. ठीक है, देन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं. राइट, ओके. इसमें और देन डिवीजन मेथड. ओके, बट इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, देखो अब 9 का स्क्वायर भी 81 होता है, और अगर मैं -9 का स्क्वायर कर रहा हूं तो वो भी 81 आ रहा है. ठीक है, तो हम जनरली ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये 81 का स्क्वायर रूट 9 भी हो सकता है, 81 -9 भी आ सकता है. ठीक है, तो इसीलिए हम इन मेथड्स का यूज करते हैं. ठीक है, पॉजिटिव हम नेचुरल नंबर्स की ही बात कर रहे हैं. राइट, तो वहां पे हम जनरली नहीं कर सकते. सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड. ओके, और लास्ट में एक और मेथड है एस्टिमेशन मेथड. तो 4 मेथड्स आपकी इस क्लास में दिए हैं. सो 1 बाय 1 we'll seeing this method. Okay, first method is finding the square root using prime factorization. Prime factorization आप सबने पढ़ी है, क्लास 6 से पढ़ते आए हो. Prime, what does prime factorization mean? Anyone? Dividing the number in factors. Which kind of factors? सर उसके फैक्टर निकालना. जैसे for example I'm giving you a number 15. What are the factors of 15? 15 फैक्टर्स. 5. खाली 5 फैक्टर है, और कोई फैक्टर नहीं 15 का? सिर्फ 5 फैक्टर है. 3 बस 3 है. 3 5, कोई और फैक्टर नहीं है. 1 and 15. These are the factors of 15. Right? अब इसमें से प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सर 5 5 3. सो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखा सकते हैं. दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, वी कैन एक्सप्रेस एनी नेचुरल नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. जैसे 15 को 3 into 5 किया. अब जैसे अगर हम दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर क्या है? 20. 1 2 4 5 10 and 20. अब यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है? 2 and 5. सो 20 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ? 2 into 10. लेकिन 10 एक प्राइम फैक्टर नहीं है, तो 10 को मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूंगा 2 into 2 into 5. अब देखो सारे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखा दिया. इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. और प्राइम फैक्टराइजेशन का एक मेथड था डिवीजन मेथड, जो हमने क्लास 6 में सीखा था. शॉर्ट में जो हम करते हैं, हम हमेशा प्राइम फैक्टर से डिवाइड करें. जैसे यहाँ पे 2 है, उससे हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं. 2 से नहीं हो पाता तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे 10 आ गया. 2 5s are 10 and 5 1s are 5. ठीक है, तो 20 is equal to 2 into 5 ऐसे भी हम निकाल रहे हैं. ठीक है, ये हमने 6th में देखा हुआ था, 6th में पढ़ा हुआ था कॉमन डिवीजन.
तो अब हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स कैसे हम स्क्वायर रूट हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का अपने को स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब आप देखो जैसे मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि ये 9 का स्क्वायर है, इसको मैं 9 into 9 भी कर सकता हूँ, 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, सो व्हाट वी हैव टू डू, उसके सारे हमने फैक्टराइजेशन की प्राइम फैक्टराइजेशन और पेयर्स बनाएंगे, क्योंकि 2 टाइम्स हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, तब अपने को स्क्वायर मिल जाए। तो वी विल फाइंड आउट द पेयर्स एंड देन विल सी, राइट। अब भाई हम करना सीखते हैं हाउ it is being done. Okay, what is being written here? Each prime factor is in the prime factorization of a square number occurs twice the number of times it occurs in the prime factorization of the number itself. मतलब समझो 196 है, अब 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताओ मुझे in the chat, give me in the chat what is the prime factorization of 196. quickly do it. इस 6th में भी किया है आपने, आई होप यू ऑल आर एक्सपर्ट इन दिस थिंग। क्या आ रहा है, कर रहे हो कि नहीं? इस तरह से करना है। अभी तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया है मुझे। हमेशा आपको प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना है, भूल गए क्या सारे आप? ओके, सो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है इसकी, ठीक है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है इसकी 196 की 2 into 2 into 7 into 7। अब देखो आपको 2 का पेयर बनाना है, 2 का पेयर बनाना है, 2 times 2 आ रहा है, 7 times 7 आ रहा है, ओ सॉरी 2 times 7 आ रहा है, राइट। सो हम इसको स्क्वायर कैसे, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर भी ले सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज 14 का स्क्वायर। इट मीन्स दैट ये किसका 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 196 विल बी इक्वल टू 14, राइट। ऐसे यू कैन डू इन दिस मैनर। ओके, यहाँ से आप खाली 1 2 निकाल लो, इधर से जो भी आपके पेयर बन रहे हैं ना, 1 2 यहाँ से ले लो, एक यहाँ से 7, 2 into 7 is equal to 14, तो you will get the square root, ठीक है। in this manner you will be getting the square root, right। एक क्वेश्चन और करते हैं। square root is equal to 2 into 7 is equal to 14। 441 का करो, 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, do the prime factorization of 441। चैट में लिख दो, चैट में लिख दो अगर मिल जाए तो। किसी का आया नहीं भाई अभी तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया है। ओके, प्रणव बेदरे हैज गॉट 3 into 3 into 7 into 7। फाइन, यस, प्रणव हैज गॉट इट राइट। सबसे फास्ट प्रणव का है, बाकी बच्चे कर रहे हो प्राइम फैक्टराइजेशन, करते रहो भी, करते रहो। यस, सो इट इज प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 3 into 3 into 7 into 7 आया। तो पेयर्स थे, 3 का पेयर था और 7 का पेयर था, तो हमने पेयर में से एक नंबर हमने निकाल लिया। एंड व्हाट डिड वी गेट? ओके, तो ये हमेशा पेयर में ही आएगा अगर स्क्वायर अगर होगा ना। हाँ, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उसका हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन में पेयर में आएगा। अगर पेयर में नहीं आ रहा है इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ठीक है, राइट। सो 3 into 7 हो गया 21, सो स्क्वायर रूट आ गया 21। आई होप इट्स क्लियर टू यू। Yes. नेक्स्ट Yes, इसका निकालो, sir. इसका निकालो, 24 का निकालो फटाफट।
सर आ गया है, Two प्रणव बेदरे का आ गया है, वेरी गुड। वही आया सर। 2 into 3 into 3, यस ये आ रहा है, कुछ यही प्राइम फैक्टराइजेशन आया। तो 2 सर का 18 पेयर बना और 18 raised to the power 2। 3 के 2 पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो एक बार 2 निकाला, एक बार 3 निकाला, एक बार 3 निकाला। ठीक है, तो क्या आया मल्टीप्लाई करके? 18। 18 आया, तो 18 इज द स्क्वायर रूट। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, इट विल कम आउट 18। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो, एक बार आप थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं हम लोग। एट 61 का देखो एक बार, देखते हैं इसमें आ रहा है क्या। एट 61, ओके नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा, क्या आ रही है नहीं प्राइम सर। फैक्टराइजेशन? 3 पहले सर सेकंड टाइम में जब हम डिवाइड कर रहे हैं ना 3 से, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फाइन। ओके, एक बार फिर से ट्राई करो, देखो अच्छे से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं शुरुआत में? यस सर हो रहा है। क्या आया 3 से डिवाइड करने के फर्स्ट टाइम? 287। 287 आया, ओके। और उसके बाद वो डिवाइड किससे हुआ? फिर नहीं हो रहा सर। फिर उसके नहीं हो बाद रहा, 3 से नहीं हुआ, इसलिए पर दूसरे नंबर से एक बार ट्राई करके देखो। ओके सर ठीक है, 7 ठीक होता सर, 7 होता। हाँ तो मेरे ख्याल से पेयर नहीं बनेंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसका में पेयर नहीं बने वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब एक बार ट्राई करो 841 को, ट्राई करो एक बार, ट्राई 841, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट यू वोंट बी एबल टू फाइंड। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं मिल पाएगा। एट 41 कर रहे हो आप सब, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो 841 की, तो घबराना नहीं है कि ऐसा नहीं आ रहा। ठीक है, एट 41 का करो। आर यू डूइंग 841? रिस्पॉन्स तो करो भाई, कि मुझे करना पड़ेगा। यस सर, हाँ यस सर कर रहे हैं। नहीं हो रहा सर, 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 5 से तो होता ही नहीं। एक बार दोबारा ट्राई करो, देखो प्राइम नंबर देखो, 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? सर 9 से भी नहीं हो रहा। 9 तो प्राइम नंबर है, बेटा आपको प्राइम नंबर से करना है 11 डिवाइड। 11 से भी नहीं होगा ना, 13 पे 11 जाओ। ये है किसी का, ये तुमने सीधे आंसर निकाल दिया है। दिस इज द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर। ठीक है, 29 से करो, यू विल फाइंड इट आउट। ठीक है, हमेशा आपको प्राइम नंबर से करना है, हालांकि इतना बड़ा तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देखो 11 से भी नहीं हो रहा, 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 है, उससे भी नहीं होगा, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 से भी नहीं हो रहा सर। 17 से भी नहीं हो रहा है, फिर 17 के बाद आप जाओगे 19 पे, उससे भी नहीं होगा, फिर 23 से भी नहीं होगा, और 23 के बाद जब नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका आएगा 29, उससे करके देखो, यू विल गेट इट कि 29 से हो रहा है। 29 से हो रहा है सर। 29 से हो रहा है, फाइन। ठीक है, तो 2 स्टेप का, तो हमेशा आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर से ही करते हैं। ठीक है, राइट, ओके। हालांकि इतना बड़ा आपको 2 स्टेप्स का कौन नहीं देगा। ठीक है, ऐसे याद करना चाहिए आपको, 30 तक तो स्क्वायर्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट मेथड इज बेटा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से अपने को करना है। ठीक है, तो इससे पहले हमने ना एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि
कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। पहले n ऑड नेचुरल नंबर जो है ना उनका सम n स्क्वायर होता है। मतलब ये था कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम कितना आ रहा है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेलिंग सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर्स, पहले 2 ऑड नेचुरल नंबर क्या है 1 + 3, ये 4 आ गया। सर पहले 2 ऑड नेचुरल नंबर है, वी कैन राइट इट एज 2 का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, रिवाइज करना भाई। फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर्स क्या है 1 + 3 + 5, सो यू आर गेटिंग 9 एंड दीज आर 3, तो 3 का स्क्वायर की फॉर्म में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, और हम यहाँ ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के थ्रू वी कैन सॉल्व। हम किसी भी स्क्वायर नंबर को, ठीक है, अगर रिपीटेडली कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से हम माइनस करते हैं, सो वी कैन फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। जितने स्टेप्स अपने को लगेंगे उससे हम स्क्वायर रूट्स फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 9 से स्टार्ट, छोटा नंबर लेता हूँ 9, तो मैं यहाँ स्टेप लिख रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पहला ऑड नंबर क्या है 1, 9 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 8। ठीक है, अब अगला कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है 1 के बाद 3 ठीक है, तो 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आया 5 5। अब नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है 5 5 में से 5 5 को सब्ट्रैक्ट करो, ये जो आया ना, जो डिवाइड करके आया उससे करो, 0 मिला आपको। तो जिस स्टेप पे आपको 0 मिल जाए वही स्टेप इसका स्क्वायर रूट होता है। तो आपको थर्ड स्टेप में 0 मिला ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका स्क्वायर रूट इज 3। ठीक है, 3 इज स्क्वायर रूट। इसको फिर से समझते हैं, दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं जो भी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। 81 देखा आपने, 81 देखा आपने, अरे ये बाइक यस, तो 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पहला कौन ऑड नंबर लिया, 81 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, मेरे को 80 मिला। ठीक है, अब 80 में से मैं नेक्स्ट ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा, व्हिच इज द नेक्स्ट ऑड नंबर 3 तो यू आई एम गेटिंग 77। तो अब नेक्स्ट ऑड नंबर से फिर से करेंगे, 5 ठीक है। 72 नेक्स्ट अब किसको सब्ट्रैक्ट करूं मैं, 7 70 minus 72 - 7 65 मिला। अब इसमें से किसको करेंगे, 65 तो व्हाट डिड यू गेट ऑन सब्ट्रैक्शन, 65 में से 9 किया 56। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बताओ 11 कितना आएगा 45 राइट। वैसे ही नेक्स्ट स्टेप हमने किया तो 32 मिला। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे गए 17 मिला ना। अब नेक्स्ट स्टेप पे किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 - 17 0 आ गया। सो अपने को टोटल 9 स्टेप्स लगे बेटा ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका स्क्वायर रूट इज 9। समझ में आया, क्लियर हुआ, जितना अपने को स्टेप लगा दैट इज द स्क्वायर रूट। इसी को बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हम रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर को जो एक के बाद एक आ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस से, तो स्क्वायर रूट इज 9। ठीक है, अब आप ट्राई दीज के क्वेश्चन से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से चेक करो, 1 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। भाई अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आपको 0 मिल जाएगा लास्ट में ना, अगर नहीं होगा तो 0 नहीं मिलेगा। करो भाई, ट्राई करो। सबसे पहले 121 से स्टार्ट करो। अगर आपने याद कर रखा था, आपको पहले से पता होगा इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर ना, सो यू विल गेट 0 इन इट। बाकी नंबर्स में देखो एक बार, तो जिस नंबर्स की रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में आपको लास्ट में 0 नहीं मिल रहा है एज अ रिमाइंडर, दैट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है यस सर ओके। और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका आप लोग स्क्वायर रूट निकाल देना। ठीक है, क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दिया गया है। ट्राई दीज क्वेश्चन है, आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लो, खाली अभी फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लो बस। ठीक है, जस्ट डू फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। सर फर्स्ट का 11 है 11 आया, 11 स्टेप्स और सेकंड परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रिमाइंडर लास्ट में क्या आ रहा है, सेकंड में 6 लास्ट में रिमाइंडर कितना आ रहा है, सेकंड वाले में कितना रिमाइंडर लास्ट में किया नहीं है, ऐसे ही बोल दिया बस, तुमने याद कर रखा था। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, एक बार करके देखो।
व्हाट इज द रिमाइंडर सेकंड वाले स्टेप में, सेकंड वाला जो पार्ट है? ये क्लियर हो गया ना जो पढ़ाया था? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर सेकंड वाले का रिमाइंडर 6 आ रहा है। 6 आ रहा है, जो लास्ट में 0 नहीं आ पाएगा, तो बस इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे ही करना है, राइट? तो अब आपको देखो व्हाट्स योर होमवर्क टुडे, एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3, ठीक है? व्हिच क्वेश्चंस यू हैव टू डू? एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 1, ओके? देन क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट मतलब बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आपको होमवर्क फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कर लो, ठीक है? फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। देन क्वेश्चन 2, without doing any calculation find the number which are shaded in a perfect square। तो क्वेश्चन 2 भी आप कर लो, फर्स्ट 2 पार्ट्स कर लो, ठीक है? देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ओके? देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ओके? ये कर लो आप, ठीक है? दिस you have to do। we still have 5 to 6 minutes, but आपकी नेक्स्ट क्लास है शायद अभी, so let's wait। ठीक है? हाँ, अब ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है, which should be multiplied so as to get a perfect square, ठीक है? and also find the square root of that number। अब आपको कुछ नंबर्स दिए बेटा, ठीक है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, कुछ नंबर दिए लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। हमसे पूछा जा रहा है कि उस नंबर को मैं ऐसे कौन से स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। नंबर 1, पहले अपने को नंबर फाइंड करना है जिससे उस गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करने पे मेरे को परफेक्ट स्क्वायर मिले, ठीक है? जैसे 252 है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है, ठीक है? और जब हम निकाल लें उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें तो हमको उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में सीखा है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा पेयर्स में आएगी, ठीक है? तो 252 का सब प्राइम फैक्टराइजेशन करो एक बार, क्विकली डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252। 2 into 2 into 3 into 3 into 7। ओके, सो 252 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 3 into 7, ये आ रही है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बेटा ध्यान से देखो, बाकी बच्चे आप लोग भी कर लेना बाद में। 7 अकेला बढ़ गया, 7 का पेयर नहीं बन रहा, करेक्ट? तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, और सॉरी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यस सर, हो जाएगा, पेयर बन जाएंगे भाई। अगर मैं इसको 7 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो सबके पेयर हो जाएंगे, यस सर। तो इसका मतलब क्या है? 7 is that smallest whole number, 7 is the smallest whole number by which 252 should be multiplied to make it a perfect square। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड में पूछा है अगर हमने इसको स्क्वायर नंबर बना दिया है तो स्क्वायर रूट क्या होगा? व्हाट इज द स्क्वायर रूट देन? क्या होगा स्क्वायर रूट? क्या सर? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है 7 से मल्टीप्लाई 42, यस, ठीक है? सो 7 फर्स्ट ऑफ ऑल 7 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है? तो और स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 2 into 3 into 7, क्योंकि हमने जब 7 को अब से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने 1 2 we have taken from the pair, 1 3 we have taken from the pair, 1 7 we have taken from the pair, तो अपने को 5 2 मिला। क्लियर है? इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 180 करो, 5 मल्टीप्लाई करना पड़ता है सर। पूरा फैक्टराइजेशन बताओ भाई, ऐसे नहीं पहले मुझे फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 5 into 3 into 3। 2 into 2 into 3 into 3 3 into 3 into 5। this is the prime factorization, so यस सर। we have to multiply with 5 should be multiplied to get a perfect square number, so Sir, square root क्या? हाँ, square root will be 2 into 3 into 5, this is 30। clear है? is this clear? यस सर। हाँ, क्या पूछना है? Who is asking? ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है
फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। अब की बार डिवाइड करना है, मतलब हमारे पास एक एक्स्ट्रा है, जैसे यहाँ पर भी अगर डिवाइड करने की बात होती है तो जो एक्स्ट्रा नंबर है वो अपने को हटा देना प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे अपने हमने मल्टीप्लाई किया था, एक नंबर जो एक्स्ट्रा था उसी नंबर से, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको हटा देना है ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे यहाँ पर अगर 2 और 3 था, 7 को हटा देंगे तो 2 और 3 अपने को परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। कुछ वैसे ही करना है। अब 252 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 7 आया। ठीक है, अब अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में से 7 को हटा देता हूँ तो पूरा पेयर मेरे को मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, सो 7 शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, 7 इज दैट स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है बेटा, और स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा फिर? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। 6. अब सेकंड पार्ट का बताओ, 180 में क्या करेंगे? Which will be the smallest whole number? सर 5 5. ठीक है, और स्क्वायर रूट क्या होगा? सर 6 6। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। क्लियर है? तो यही आप लोग Yes. कर देना। ठीक है,